Dear students, we are starting with the topic oscillations, and let us discuss the first important topic of this chapter. First question which we are discussing is as per HSC board, that is, what is simple harmonic motion? In short, we call it as SHM. What is SHM, dear students? So let us first understand what is motion. क्या होता है motion बच्चा? Motion is whenever there is change in the position of the body with respect to time, that is called as motion. Basic, simple idea. Change in position of a body or a particle in a given frame of reference. सिंपल है, इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको? मोशन. सिंपल है. नाउ व्हाट इज दिस हार्मोनिक? ये कैसे आया, इस वर्ड का मतलब क्या है? उसके देखने पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है. पीरियोडिक मोशन क्या? सर ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है in equal time intervals is called as periodic motion. A motion which repeats itself in equal interval of time is called as what? Periodic motion. Example क्या ले सकते हैं? Day and night is an example of periodic motion. Correct है. इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना, that is an example of periodic motion. Hands of a clock is an example of periodic motion. ठीक है. ये मोशन अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है डियर. एग्जाम्पल, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक डाल दिया. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड अस. तो ये तो सर समझ गया हमको कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है. अब ये वर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? उसके लिए हम लोग को एक इलस्ट्रेशन लेना है, सिंपल सा. व्हाट इज दिस? हमने एक स्प्रिंग लिया है और एक ब्लॉक सिस्टम लिया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक है जिसका कुछ मास है. जिस सरफेस पे रखा गया है उसका फ्रिक्शन हमने क्या लिया है? जीरो लिया है. मतलब वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है. व्हाट आई एम डूइंग इज डियर स्टूडेंट्स, मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ. तो इसको आगे की तरफ लेने के लिए मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा. करेक्ट है. तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरी स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी. और अगर मेरी स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, तो अगर मैं जैसे ही अपनी फोर्स को हटा दूंगा, मेरा ब्लॉक किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ. मतलब इफ आई डिस्प्लेस इट टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स राइट. तो स्प्रिंग क्या करना चाह रही है? स्प्रिंग इसे पीछे लेके आना चाह रही है. मतलब स्प्रिंग के अंदर ही अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया. उस फोर्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स. ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है. मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर किया था बच्चा? राइट. स्प्रिंग उसे किधर लेके जाना चाह रही है बेटा? लेफ्ट में. इसका मतलब मेरा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मेरे डिस्प्लेसमेंट के क्या है बेटा? ऑपोजिट है. ऐसा मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल हो. सर डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल हो मतलब जितना ज्यादा मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर मैं राइट में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप हो रहा है? लेफ्ट में. इसका मतलब आई कैन से दैट टू थिंग्स. फर्स्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है. और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है. करेक्ट है. तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब रिस्टोरिंग फोर्स को मैं स्मॉल एफ ले रहा हूं. ठीक है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला? एक्स.
माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, मुझे बताएंगे? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, लेफ्ट में। कह रहे हैं सेम चीज अप्लाई हो सकता है अगर स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूं। बेटा अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूं, ओके, तो व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स? फोर्स मैंने इधर लगाई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप होगा, राइट के तरफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस की एक्स। सर प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। ओके, मेनी टाइम्स वी कॉल इट एज फोर्स कांस्टेंट आल्सो। ओके, उसका यूनिट एकदम सिंपल है, जरा देखो आप क्या हो जाएगा उसका यूनिट। के इज फोर्स अपॉन एक्स, एफ अपॉन एक्स। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना है, बट वो अभी डिराइव नहीं करेंगे। वी विल मूव, पहले एक कर लेंगे उसके बाद ही करेंगे। सो आई लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड आल्सो। ओके, एस्केप कर रहा हूँ, कीप एनोटेशंस एंड होम, एंड लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड आल्सो। या, सो नाउ आप इसको हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एनी फंक्शन इज सेड हार्मोनिक व्हेन द फंक्शन इज ऑफ साइन और कोसाइन। अगर वो साइन और कोसाइन फंक्शन है तो ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हार्मोनिक फंक्शन। ओके, दो शर्तों के डियर स्टूडेंट्स हार्मोनिक फंक्शन बोलने के लिए। पहला शर्त यह है कि आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और दूसरा वो क्या होना चाहिए, साइन या कोसाइन फंक्शन होना चाहिए। ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन एसएचएम नाउ। A motion is said to be harmonic, is said to be simple harmonic motion if the restoring force is directly proportional to, क्या किसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड always acts in the direction opposite to it। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पीरियोडिक मोशन एंड हार्मोनिक मोशन सेम है, सोचिए। पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक हो, बट हर हार्मोनिक मोशन को क्या होना पड़ेगा, पीरियोडिक। जैसे कि अभी सन वाला जो एग्जांपल अर्थ और सन का बताया था, तो वी तो पीरियोडिक मोशन है, बट उसमें कोई साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? लेकिन हमारे हार्मोनिक फंक्शन जो जितने भी पढ़ेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक होना जरूरी है। तो हम आई कैन से दैट ऑल हार्मोनिक फंक्शन, ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर पीरियोडिक, बट नॉट ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर हार्मोनिक। एग्जाम्पल है, क्लियर है? पीरियोडिक फंक्शन क्या, कौन कौन कैटेगरी में बैठ रहा है, अर्थ का रोटेशन कैटेगरी में है ना? ओके, ये पीरियोडिक है। ओके, और कौन सा एग्जांपल लिया था हम लोग ने पीरियोडिक फंक्शन का, बोलो। एनी अदर एग्जांपल व्हिच यू टुक वाज व्हाट, देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में क्या एग्जांपल लिया था हमने। हाँ, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक भी पीरियोडिक है, बराबर है। बट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बेटा एसएचएम नहीं है, जब क्लॉक अपने आगे बढ़ता है तो उसको रिस्टोर करने वाला कोई भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग? अर्थ का भी ऐसा है कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं डेवलप हो रहा है कि उसको रिटर्न बुला रहा है ऐसा, या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में हो। हार्मोनिक का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, पेंडुलम ले सकते हैं।
जब पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जब राइट में जाता है तो उसको पीछे बुलाया जा रहा है, मीन पे आ जा भाई। जब वो लेफ्ट में जा रहा है तो उसको मीन पे बुलाया जा रहा है, तो पेंडुलम हो सकता है। और क्या हो सकता है बोलो, अनदर एग्जांपल। पेंडुलम के साथ साथ वी कैन गिव अनदर एग्जांपल इज, अगर एक ब्लॉक को मैं रख दूं वाटर पे फ्लोट करने के लिए, तो वो भी क्या करेगा, एसएचएम ऊपर जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स उसको नीचे लेके जाएगी। ये हो सकता है। और एग्जांपल, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, जो आप यूसीएम करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, उसका प्रोजेक्शन जो है वो आपका एसएचएम हो जाता है। तो दिस इज अबाउट व्हाट वी कैन से सिंपल हार्मोनिक मोशन। खैर एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन।